देखिए मैक्सिमा मिनिमा जो चैप्टर है इसमें यही होता है, कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताना रहता है। ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्यों नाम पड़ा, और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। मान लीजिए हम बोले कि आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक का सबसे ज्यादा स्पीड क्या है, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे कम स्पीड क्या है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। मतलब सबसे ज्यादा को एब्सोल्यूट बोलते हैं, सबसे कम को एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में वही होगा, कोई भी केस हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, उसमें मैक्स पूछे और मीन पूछे, तो दो तरह का मैक्स पूछता है, एक पूछता है लोकल मैक्सिमम, एक पूछता है लोकल मिनिमम। कभी भी कोई ग्राफ हम खींचते हैं, पहले रुकिएगा देखिएगा, कभी भी कोई ग्राफ अगर हम खींचते हैं, ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ है, आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि ग्राफ ऊपर की ओर से यहां से स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर यही ग्राफ है। ये ग्राफ अब कहीं पर मूव नहीं करेगा। ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दो चीज पूछेगा। एक बात बताते हैं, अगर लोकल मैक्सिमम पूछे, ये जो पॉइंट है, ये एक्स का कोई अल्फा पॉइंट है, इस पे जो हाइट होगा x इक्वल टू अल्फा पे, ये जो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। यही अल्फा के बाद यहाँ जस्ट आगे एक पॉइंट बीटा है, इस बीटा पॉइंट पे कर्व मूव किया है, कर्व नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये अल्फा पॉइंट पे जो ये डॉट डॉट है यहाँ पर जो है, ये लोकल मिनिमम कहलाएगा, लोकल मिनिमम कहलाएगा। और यहाँ पर एक गामा पॉइंट है, इस गामा पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। कुछ लोग बोलेगा भैया चलिए आप तो बना दिए पिक्चर बना के आप दिखा भी दिए कि भैया दो जगह मैक्सिमम दे रहा है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है। यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछता और एब्सोल्यूट मिनिमम पूछता, वो भी बात करेंगे, पहले लोकल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। हम ये ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ y बराबर fx का ग्राफ है, ये y बराबर fx का ग्राफ है, और इस ग्राफ को देख के आपको बोलेगा, ग्राफ छोड़ो ना, आपको इक्वेशन देके बोलेगा इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताइए। लोकल मैक्सिमम क्या होता है, मान लीजिए आपका ये जो ग्राफ है, इस यहां से यहां तक में, यहां से यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक में ऊपर की ओर जा रहा है, फिर मूव कर जा रहा है, तो यहां से यहां में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। उसके जस्ट आगे गए, फिर यहां से यहां तक में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको लोकल मिनिमम बोलेंगे। फिर यहां से यहां तक में जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब एक इलाका, एक पार्ट, उस पार्ट में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम मैक्सिमम बोलते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको लोकल मिनिमम बोलते हैं। तो तुमको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तुम क्या करोगे, जितना लोकल मैक्सिमम निकाले होगे उस लोकल मैक्सिमम में से जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। पिक्चर को देखो, एब्सोल्यूट तभी निकलेगा जब आपको पिक्चर में और इसके ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट और एक ये दो हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बाद ग्राफ ऊपर की ओर जा ही नहीं रहा है। इस ग्राफ को देख के आप यही बोलोगे कि भैया इसमें केवल लोकल मैक्सिमम है और इसके ऊपर और कोई ग्राफ नहीं जा रहा है, मतलब इसी दोनों में कोई एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मान लो इसका हाइट 5 है और इसका हाइट 6 होता, तो इसका हाइट 6 है इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब तुमसे हम पूछते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम में अगर हम कोई इंटरवल नहीं दे, अभी इंटरवल दे देते तब तो भैया एब्सोल्यूट मिनिमम भी बताया जा सकता है, पर इंटरवल नहीं दे, इंटरवल मतलब यहां से यहां नहीं बोले, बस बोल रहे एब्सोल्यूट मिनिमम बताइए, तुम लोकल मिनिमम निकाल लिया। पर इस ग्राफ में एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ में ये लाइन नीचे की ओर जाता जा रहा है और यहाँ पर तुम इसका इंटरवल नहीं दिया है, इसका इंटरवल नहीं दिया है, इस कारण इधर भी ग्राफ नीचे की ओर जाता जा रहा है, मतलब इसका मिनिमम बहुत कुछ हो सकता है, जाते जाइए जब तक इंटरवल नहीं दिया रहे। आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम बता दिए इस ग्राफ में, पर एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं बता सकते हैं। हाँ, अगर वही इंटरवल बोल देता यहां से यहीं तक में बताइए, यहां से यहां तक में जितना मिनिमम है वो, और ये जो पॉइंट पे ये जो नीचे का हाइट है और इस पॉइंट पे ये जो नीचे का हाइट है, ये हाइट और ये हाइट, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरवल दे दिए हैं,
इंटरवल दे दिया मतलब यहां से यहां तक में हमको एब्सोल्यूट मिनिमम चाहिए, तब उस केस में हम सोचेंगे कि इस तीनों में जो सबसे कम है वही होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। चलिए 1-2 मिनट हम रुकते हैं। हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसमें हम बताए हैं मैक्सिमा मिनिमा को बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज होता है। डिफरेंशिएशन का यूज होता है, या तो ग्राफ को देख के आप मैक्सिमा मिनिमा बता सकते हैं। तो दो तरीका होता है मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने का। एक तरीका होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट और एक तरीका होता है सेकेंड डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़े थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो अभी हम सोचो डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहे हैं, अभी तुमको हम सिखा रहे हैं कि कैसे जानोगे कि कहां पर मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम होगा। मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, समझिएगा ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिए, अब बोले इसका मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तुम तुरंत बोलोगे लोकल मैक्सिमम भैया आपको साफ दिख रहा है ऊपर में ये हाईएस्ट है यहाँ है। तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ का क्रिटिकल पॉइंट खोजा जाता है। कुछ लोग को क्रिटिकल पॉइंट नहीं मालूम है, हम बताते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करता था, वो जो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करता था वहां से जो पॉइंट निकलता था वह पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाता था। अब कोई बोल सकता है कि भैया ये जो एफ डैश एक्स था वो क्या था? एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था। सुनते जाइएगा, एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था। चलिए मान लीजिए एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते थे। एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर करते थे मतलब tan थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब जो लाइन या जो टेंजेंट एक्स के साथ पैरेलल हो, इस कर्व में जहां जहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो एक्स के पैरेलल हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट है। यह पॉइंट एक्स का यहाँ एक अल्फा है, इस अल्फा एक्स का अल्फा है, इस अल्फा मतलब यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा जिसमें एक्स अल्फा होगा और ये हाइट इसका मान लो एफ अल्फा होगा। तो हम बताना ये चाह रहे हैं ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, यही हाइट को हम लोग लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे, एक्स इक्वल टू अल्फा पे हम इसको लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। तुम बोलेगा चलिए भैया आप पहले तो बताएं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां से कर्व मूव करता है, मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे भी इस कर्व पे टेंजेंट खींचोगे इस पॉइंट पे भी, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं बीटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा बीटा कॉमा एफ बीटा, और ये आपका जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स लोकल मिनिमम देगा, लोकल मिनिमम देगा एट एक्स इक्वल टू बीटा पे। क्या वैल्यू होगा? वह वैल्यू होगा एफ बीटा। अब थर्ड, क्योंकि हमारे पास पॉइंट आते जा रहा है, ये पॉइंट जो है ये है मान लो गामा, ये गामा पे हमको ये गामा और एफ गामा मतलब जो फंक्शन है उसका वैल्यू पुट करने पे ये हाइट आता है, ये हमको लोकल मैक्सिमम देगा। मतलब तुमको ये जो लोकल नाम दे दिया गया है, लोकल मतलब कोई खास इलाका। मान लीजिए इसका डेली हेयर में एक तेज स्टूडेंट होगा, जिस स्टूडेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, लल्लू पल्लू चल्लू कुछ भी हो सकता है, तो लल्लू पल्लू चल्लू का को हम डेवी हेयल का एक तेज स्टूडेंट बोलेंगे, और उसमें एक पल्लू होगा जो बहुत कमजोर स्टूडेंट होगा और उसको हम सबसे खराब स्टूडेंट बोलेंगे। तो उस इलाका में उस स्कूल में वह लोकल जो है लोकल नाम दिया गया क्योंकि उस इलाका का बात है। अब रांची का बात बोलते हैं, उस रांची में सबसे ज्यादा क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं तेज स्टूडेंट है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट तेज होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे। तो हम इलाका बता दिए, नहीं बताएंगे तो हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे अभी इसमें इलाका बताएंगे तब जाके लोकल मिनिमम निकलेगा, नहीं बताएंगे तो लोकल मिनिमम नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये लाइन नीचे की ओर जा रहा है, ये भी लाइन नीचे, मैक्सिमम बता सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तुम बोलेगा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो हम बताए थे कोई फंक्शन एफ गिवन है, एफ गिवन है, एफ गिवन है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काम किए थे। सबसे पहले हम एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एफ प्लस एक्स को 0 के बराबर करेंगे, फिर यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा अल्फा बीटा गामा, यही तीनों पॉइंट या चारों पॉइंट ये सब क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। वैसा पॉइंट जिस पॉइंट से वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पे कर्व या तो मैक्स देगा या तो मीन देगा या तो कुछ नहीं देगा, नाइदर मैक्स नॉर मीन देगा। अब समझाते हैं इस ग्राफ को, तुम ग्राफ को देखो,
तुम ग्राफ को देखो, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? देखो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए आपके पास एक अल्फा पॉइंट था, एक बीटा पॉइंट था और एक गामा पॉइंट था। आपको याद है कि नहीं है? सुनिएगा, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल बांटते थे 0 के बराबर करने के बाद, ठीक है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए आप क्या करते थे? उसको एक इंटरवल बांटते थे। उस इंटरवल में जब बढ़ जाता था अल्फा बीटा गामा, तो आप चेक करते थे कहां दे रहा है, ये किसके लिए? फॉर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। नंबर लाइन फॉर किसके लिए? फॉर एफ डैश एक्स के लिए। एफ डैश एक्स है, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। क्यों पॉजिटिव हुआ? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब जब भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे 0 से बड़ा होगा, क्यों पता है तुमको? और यहाँ फिर नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होगा। कभी कभी बताए थे दोनों साइड सेम साइन हो जाता है, अभी तो यहाँ दोनों साइड सेम साइन नहीं है, यहाँ पॉजिटिव के बाद यहाँ नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? आप देखिएगा, ये अल्फा तक इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से इंटरवल है, कहीं से भी इंटरवल, इधर से जहां से इंटरवल है, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ये अल्फा के बाद ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो अल्फा से बीटा ये नीचे की ओर ही जा रहा है, जैसे जैसे आ रहा है बीटा। फिर इसके बाद ये ग्राफ इंक्रीज करने लगा। जब इंक्रीज करे तो पॉजिटिव, जब डिक्रीज करे तो नेगेटिव, एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो हम बताए थे अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो बीच वाला पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम, अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बीच वाला पॉइंट पे लोकल मिनिमम, और प्लस से माइनस जाएंगे फिर लोकल मैक्सिमम। तो हम जो बोले, हम आपको ग्राफ से समझाना चाह रहे थे, आप लोग को नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डायग्राम जरूर खींच लीजिए। सबसे पहले फिर से एक बात करते हैं, समझिएगा अच्छे से। लेक बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, उनके लिए सबसे पहले ये चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा है। सबसे पहले दिमाग से हटा दीजिए, ये चैप्टर बहुत हार्ड है। ये चैप्टर बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम होता है, लोग उसको देख के डर जाता है। सबसे पहले कोई भी इफेक्ट गिवन होगा, हमको कभी भी मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करना होगा। वहां से x का वैल्यू निकलेगा, अल्फा बीटा गामा, जो भी वैल्यू निकला, समझिएगा, जो भी वैल्यू निकला उस वैल्यू को याद होगा, जैन उस वैल्यू को याद होगा कि हम नंबर लाइन पे डालते थे, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज। ये था इंटरवल। अगर तुम इंक्रीज किया फिर तुम डिक्रीज कर रहा है, जब इंक्रीज कर रहा था जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मैक्सिमम, फिर तुम डिक्रीज किया मतलब तुम पैसा कमाना बंद कर दिया, खर्चा कर रहा था, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा जहां से तुम फिर से कमाना चालू करेगा वह लोवेस्ट पॉइंट तुम्हारा लोकल मिनिमम। फिर से तुम इंक्रीज किया, फिर से इंक्रीज करते हुए तो ऊपर तक गया, फिर से तुम पैसा कमा लिया, फिर बोला नहीं भैया चलो खर्चा करते हैं, केएफसी खाते हैं, कुछ कपड़ा उपड़ा लेते हैं, फिर से तुम डिक्रीज होने लगा। तो भैया जब तुम डिक्रीज हो, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमम। जब तुम कमाने लगो जिस तक तुम कमा रहे हो, मतलब पॉजिटिव हो, उसके बाद फिर से उस पॉइंट के बाद तुम डिक्रीज हो रहे हो, तो वो तुम्हारा डिक्रीजिंग पॉइंट होगा। दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर लेगा दिमाग फट जाएगा। अब यह बस बताता है पॉइंट, यह पॉइंट हमको मैक्स देगा, ये पॉइंट हमको मीन देगा, और ये पॉइंट हमको मैक्स देगा। ये बताता है मैक्स मैक्स, लेकिन क्या मैक्स देगा? तो अल्फा पे मैक्सिमम वैल्यू एफ अल्फा होगा, बीटा पे मिनिमम वैल्यू एफ बीटा होगा, और गामा पे मैक्सिमम वैल्यू एफ गामा होगा। ये है मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट। इस टॉपिक को बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन स्कूल में सेकेंड डिफरेंशिएशन ही सिखाया जाता है, पर फर्स्ट का भी कभी कभी काम पड़ता है। जैसा होगा, जय हिंद सबको जय हिंद, हैप्पी होली। चलिए अब आपको जो लिखना है लिखिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहे हैं, फिर जब मन करे ज्वाइन हो जाना है, जब मन करे चाय नाश्ता करने चले जाना है, टेंशन नहीं लेगा। आजा याद। सबसे पहले हम आज आपको बता रहे थे फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट ग्राफ से बता दिए। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं जितना हमको काम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट में सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर लिखना है फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ये बात लिख के
एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना है। जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करोगे तो वहां से एक्स का पॉइंट जो भी निकले अल्फा बीटा गामा, एक लाइन खींचोगे, उस पर अल्फा बीटा गामा लिखोगे। ये नंबर लाइन सिखाए थे, ये फॉर किसके लिए, ये फॉर एफ डैश एक्स के लिए। मान लो यहाँ पॉजिटिव है, मान लो यहाँ नेगेटिव है, मान लो यहाँ पॉजिटिव है, फिर से यहाँ पॉजिटिव है। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताए थे, कभी कभी दोबारा पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव गया, इंक्रीज ऊपर गया, डिक्रीज तो ये जो अल्फा पे है ये लोकल मैक्सिमम देगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव लोकल मिनिमम देगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव होता तो कुछ होता, पर दोनों साइन सेम साइन हो जाए। जब दोनों साइड सेम साइन हो जाए तो इस पॉइंट पे गामा पे नाइदर मैक्स नॉर मीन, ना तो मैक्स देगा ना तो मिनिमम देगा। अरे बाबा देख रे, ना तो मैक्स देगा ना तो मीन देगा, ना मैक्स ना तो मीन। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे नाइदर मैक्स नॉर मीन, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्पेलिंग नहीं आता है, इंग्लिश खराब है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और इतना खराब नहीं है कि नहीं आता है, आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बात बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। हम एक क्वेश्चन देंगे, सेम इसी पे एक क्वेश्चन देंगे, उसको ढंग से हम बताएंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे, फिर आप बना के दिखाइएगा। और परेशानी नहीं लेना है, मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 3 से 4 क्लास चलेगा, एकदम आराम से चलेगा। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं किसी को दिक्कत हो तो तुरंत बोलेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है मैक्स और मीन, तो हम इसको बनाएंगे, हम सही तरीके से बनाएंगे। देखिएगा, ये हम जानबूझ के इसको नहीं मिटा रहे हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, नंबर 1 इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है देखिए। हाँ आज फर्स्ट क्लास है सानू, आज फर्स्ट क्लास है मैक्सिमम मिनिमम का, ध्यान दो। एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, तुम तो पढ़ लिया है सानू, फिर दोबारा पढ़ो, देखो क्या है। एफ एक्स बराबर ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। जब इसको डिफरेंशिएशन किए, इसका नाम जो मन है सो मान लो। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इसको एफ डैश एक्स बराबर 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 x प्लस 1, और फिर लिखो फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। आप ये लिखने के बाद एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो। जब बराबर करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और माइनस 1 आएगा। इतना तो समझ में आता ही होगा, इसको समझाने की कोई जरूरत है भी नहीं। x का वैल्यू 1 आएगा और माइनस 1 आएगा। एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन में माइनस 1 देंगे और 1 देंगे। तो ये जो हमारा लाइन खींचे हैं, इसमें माइनस 1 और 1 दिए हैं, यह हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू इसमें डालो। फॉर किसके लिए है ये, एफ डैश एक्स के लिए नंबर लाइन। 1 से बड़ा फॉर एफ डैश एक्स के लिए, 1 से बड़ा कुछ भी यहाँ पुट करोगे पॉजिटिव देगा, यहाँ क्या देगा नेगेटिव देगा, यहाँ क्या देगा पॉजिटिव देगा। ये बात पहले भी समझाए थे। अब बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो बुक में देखना, बुक का क्वेश्चन है, हम नंबर लाइन दिखा रहे हैं, बुक में क्या करेगा, एक्स जब माइनस 1 से छोटा हो, हम मिटा रहे हैं, नहीं रखेंगे इसको, मिटा देते। एक्स जब माइनस 1 से छोटा, बुक में क्या करेगा लिखेगा, हम उसको बाद में करेंगे, ऐसे लिखेगा when x लेस देन माइनस 1। अगर x माइनस 1 से छोटा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और x अगर ग्रेटर देन माइनस 1 है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब एट x इक्वल टू माइनस 1 पे लोकल मैक्सिमम देगा। क्यों लोकल मैक्सिमम देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव किया है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज और फिर डिक्रीज, तो माइनस 1 वाले पॉइंट पे जो होगा हाईएस्ट होगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू जो मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x के जगह -1 डाल दो, मतलब f -1 पुट करो, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 +3, ये हो गया -1 +3 +3 3 3 6 6 से बन गया 5। तो हमको यहाँ पर जो लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अभी इसको हम ग्राफ से भी दिखाएंगे कि लोकल निकल गया, और एब्सोल्यूट निकालने के लिए इंटरवल होना चाहिए। हमारे पास 10 मिनट है और आज एक ही मीटिंग होगा, एक मीटिंग से ज्यादा नहीं होगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इस कारण बस एक मीटिंग होगा, ठीक है, एक ही मीटिंग होगा। आप थर्ड डिफरेंशिएशन सीखिए, इससे 2-4 क्वेश्चन खोज के बनाइएगा। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में आगे बात बोलेंगे। हमारे पास जब x ग्रेटर देन लेस देन 1 है, x अगर 1 से छोटा है तो f' लेस देन 0, और x अगर 1 से बड़ा है तो f' ग्रेटर देन 0। बुक में यही बात लिखेगा, मतलब एट x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम देगा। तो आपको पता चल गया 1 पे लोकल मिनिमम देगा, 1 पे लोकल मिनिमम देगा। इसका ये मतलब हुआ, आपको ये जानकारी हो गया कि लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो f1, जहां x है वहां 1 डाल दो, 1 - 3 + 3, ये कट गया तो वैल्यू 1 दे दिया। तो मिनिमम वैल्यू 1 हुआ लोकल मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, 5 हुआ। लोकल मिनिमम 1 हुआ, लोकल मैक्सिमम 5 हुआ। कौन सा पॉइंट पे दिया सब पता है, एक लोकल होता है तो लोकल ही लगभग पूछेगा, लेकिन कभी कभी तुमसे कोई जानकारी के लिए पूछ दे कि भाई बताओ एब्सोल्यूट का क्या खेला है, तब तुम उस समय क्या करोगे, एब्सोल्यूट का क्या खेला है, एब्सोल्यूट के लिए क्या करोगे। हाँ फर्स्ट क्लास है सानू, नंबर लाइन वाला नहीं समझ आया, अभी आया साक्षी, साक्षी देखो अभी समझ में आया नंबर लाइन, हम थोड़ा लेट से थे तो हम नहीं बता पाए, अभी देखे व्हाट्सएप नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन वाला जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करती थी ना साक्षी, बहुत अच्छा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वही वाला है, वही नंबर लाइन में प्लस इंक्रीज, मतलब इधर यहां से यहां इंक्रीज कर रहा है, बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो -1 पे हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो लोकल मैक्सिमम। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बना हुआ है, 5 बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं होगा 10 बार देख लीजिएगा। हम पिक्चर बना रहे हैं, ये -1 था, ये 1 था, ग्राफ इधर से ऊपर की ओर आएगा, -1 से मुड़ जाएगा नीचे की ओर, फिर 1 से ऊपर की ओर। एक बात बता देते हैं, अगर ये क्वेश्चन दे देता और तुमसे पूछता एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तुमसे पूछता एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो तुम एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं बता सकते हो। क्यों, ये ग्राफ जो है का इंटरवल नहीं दिया है, बस बोल दिया ग्राफ का एब्सोल्यूट बताइए। सुनिएगा बात को, -1 पे मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है लोकल मैक्सिमम, और 1 पे जो है वो मिनिमम है लोकल मिनिमम। लेकिन ध्यान दो इस ग्राफ को, इसमें और कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, बस 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाता जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिए हैं, तो हमको नहीं पता है कहां तक चेक करना है, इधर भी कोई इंटरवल नहीं दिए हैं, ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो इसमें ना तो एब्सोल्यूट मैक्स निकल पाएगा, ना तो एब्सोल्यूट मीन निकल पाएगा, हाँ लोकल निकल जाएगा। वही बोलते यहाँ बी से ए तक के बीच में बताइए कहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। करना क्या होता, कुछ नहीं करना, बी जो लास्ट पॉइंट है उस पर इसका हाइट चेक कर लेते, और ए उस पर इसका हाइट चेक कर लेते, और देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमको सबसे कम है और किस पॉइंट पे हमको सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे कम वैल्यू होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। लेकिन जब इंटरवल ऐसा कोई इंटरवल में दिया रहे ए से बी, जैसे तुमको हम बोल रहे मेरे घर से लेके लालपुर तक बताओ सबसे ज्यादा कौन है, तो भैया बीच में जितना गुंडा था सब चेक कर लिया, फिर मेरे घर पे आके गुंडा को चेक कर लिया, और लास्ट में जो था लालपुर चौक पे वहां गुंडा चेक कर लिया। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही कहानी था, ए से बी तक के सारे पॉइंट को चेक कर लिया, पर ए से बी तक में बस 2 ही पॉइंट मालूम चला जहां मैक्स होगा और एक जगह मीन होगा। इस इलाका में सबसे बड़का यही है और सबसे छोटा यही है। लास्ट वाला पॉइंट के में हम एक बार देख लेंगे और चारों को कंपेयर करके एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मीन निकाल देंगे। चलिए ज्यादा पागल जैसा बोलेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, चलिए 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 कोई दिक्कत नहीं।
केवल एक ही मीटिंग होगा, किसी को कुछ भी बोलना है कोई छोड़ेंगे नहीं, ग्रुप सुनेंगे और सब कोई को बोल देंगे अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन। हम मरने नहीं जा रहे हैं, कोरोना नहीं हो गया है, कोरोना का लक्षण है बस, ठीक है, टेंशन नहीं लेगा। तुम लोग पैसा वैसा दे रहा है, केवल जानबूझ के पढ़ रहा है, एक बुक खत्म होने जा रहा है, कसम खाया है कि नहीं देना है भैया को। हाँ, जिसको दिक्कत है बोल दिए, जिसको दिक्कत है कभी मत दो, लेकिन जानबूझ के दिक्कत पैदा मत करो। आ जाओ यहाँ देखो, जो बात कर चुका है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 6x² माइनस 12x प्लस 6, ये पहला काम। फिर f' को सजा लो, 6 कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 1, f' 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। f' को 0 के बराबर करो, जब f' को 0 के बराबर करेगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, 1 दो बार आएगा। तुमको पता है नंबर लाइन में 1 रखोगे, 1 से बड़ा कुछ भी पुट करो पॉजिटिव, और 1 से छोटा भी कुछ भी पुट करो पॉजिटिव। तुमको पता है क्यों? क्योंकि तुमको ये जानकारी है, x अगर 1 से ग्रेटर लेते हो, 1 ही में क्रिटिकल पॉइंट आया है, अगर x 1 से ग्रेटर लेते हो, f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? ये देखो, इसके ऊपर स्क्वायर है, अंदर कुछ भी वैल्यू डालोगे, 1 से बड़ा कुछ भी डालो स्क्वायर है, और अगर x 1 से छोटा होगा तब भी f' ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करके प्लस हो जाता है। मतलब एट x इक्वल टू 1 पे नाइदर मैक्स नॉर मीन। बस आज इतना ही। इसी पे आपने जितना तरह का क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम मत बनाइएगा। हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे, आज हमारा सैटरडे है दिन। आज के बाद आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल जितना हो सके बनाइएगा, और क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, हम उसका सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। अभी ठीक है थोड़ा सा, ठीक है, तो हम भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 बैच पर आएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। चलिए बाय।